से बनता है। ब्रांच इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में? फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, लेट्स सपोज हार्ट, तो हार्ट का क्या फंक्शन है? फंक्शन मीन क्या काम है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और ये कैसे करता है? हाउ? तो यही इसी की स्टडी कहलाती है फिजियोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन, ब्रेन का काम है डिसीजंस मेकिंग एंड ऑर्डर देना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन का काम है हैंड्स का ऑर्डर देना कि पानी का ग्लास उठा लें, या चाय का कप उठा लें, या पेन उठाना, या मार्कर उठाना। तो इस तरीके से ब्रेन का काम होता है डिसीजंस लेना और दूसरे बॉडी पार्ट्स को कोई काम करने के लिए ऑर्डर करना। तो दिस इज़ फंक्शन ऑफ ब्रेन। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन हैं, जब उसकी हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली it is the study of classification and naming of living organisms. As we know कि दुनिया में अलग अलग तरह के बहुत सारे जानदार मौजूद हैं, उन सबको एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए लाजमी है कि उसका एक ख़ास नाम हो, स्पेसिफिक नेम मौजूद हो। तो इस नेमिंग जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं और उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसकी स्टडी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। 7th ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर बायो में ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी या फिर चाइल्ड। तो बेसिकली हम सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो उनके पेरेंट्स से मैच करती हैं। लेट्स सपोज़ बेबी की जो आइज़ हैं हो सकता है फादर से मैच करें, बेबी का जो स्किन टोन है वो मदर से मैच करे, ठीक है, बेबी का जो हेयर है वो फादर या मदर में से, यानी कि पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से मैच करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेबी के पास जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी खसूसियात मौजूद हैं, वो उसके पेरेंट्स से उसको मिली हैं, और इसी ट्रांसफ़र को कहा जाता है हेरिडिटी। और जब हम ये पढ़ते हैं कि ये हेरिडिटी कैसे होता है, किस पैटर्न को फॉलो करता है, तो ये स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स। 8th ब्रांच इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है एम्ब्रियोलॉजी। इस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं
बेसिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी शुरुआत एम्ब्रियो से होती है। ये एम्ब्रियो बिल्कुल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं दिखता, लेकिन मल्टीपल स्टेजेस से गुज़रने के बाद इसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। मल्टीपल चेंजेस से गुज़रने के बाद ये एक इंडिविजुअल यानी कि अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये एम्ब्रियो जिन चेंजेस से गुज़रता है एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए, उन तमाम चेंजेस को हम डेवलपमेंटल चेंजेस कहते हैं। और इन डेवलपमेंटल चेंजेस की स्टडी को कहा जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और ये डेवलपमेंटल चेंजेस किस में हो रही हैं? एम्ब्रियो के अंदर। तो बेसिकली हम एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं कि एक एम्ब्रियो कैसे चेंज होकर इंडिविजुअल बन रहा है, इसीलिए एम्ब्रियो की स्टडी को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है इकोलॉजी, या बेसिकली इकोलॉजी ओल्ड नेम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी का। एनवायरमेंटल बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ interaction between living organisms and its environment। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक एनवायरनमेंट भी होता है, मतलब उसका माहौल। उसके एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल सैंड, वाटर, और इसके सराउंडिंग में, इसके इर्द गिर्द लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल दूसरे लोग, दूसरे एनिमल्स, दूसरे प्लांट्स। तो इस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज़म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान किस किस्म के इंटरेक्शन है, किस किस्म का रिलेशन मौजूद है, उसकी स्टडी को कहा जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज़म को उसके एनवायरनमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज़म को उसके एनवायरनमेंट से क्या क्या नुकसानात पहुंचते हैं, उसको कहा जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट organisms by the help of fossils। आज के दौर में हम ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जानते हैं जो कई हज़ार साल पहले ज़िंदा होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर। तो हमें अगर डायनासोर आज मौजूद ही नहीं है बल्कि हज़ारों साल पहले ये ज़िंदा था, तो आज के दौर में हमें कैसे पता चला डायनासोर्स के बारे में? डायनासोर्स की फॉसिल की स्टडी करने से। फॉसिल्स वो बाक़ियात होते हैं जो एक ऑर्गेनिज़म के मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट से बनता है हज़ारों सालों के बाद। जब लिविंग ऑर्गेनिज़म मर जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और फिर वो दबते दबते ज़मीन के बहुत नीचे चले जाते हैं और उनके जो कुछ पार्ट्स रिमेन बच जाते हैं उनको फॉसिल कहा जाता है। तो आज के दौर में साइंटिस्ट इन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और इन फॉसिल्स की स्टडी करके उन ऑर्गेनिज़म्स का, उन जानदारों का पता लगाते हैं जो आज से कई हज़ार साल पहले रिमोट पास्ट में ज़िंदा हुआ करते थे। और इस स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। अगर हम पुराने ज़माने में मौजूद प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहेंगे पैलेबॉटनी। ठीक
ठीक है। पहले बॉटनी स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। बट अगर हम स्टडी कर रहे हैं लेट सपोज डायनासोर के बारे में, जो एक एनिमल है, तो हज़ारों साल पहले मौजूद एनिमल की स्टडी को कहा जाता है पैलेजोलॉजी। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। फॉसिल एनिमल, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज़म जो हज़ारों साल पहले मौजूद हो, उसकी स्टडी की जाए उसकी फॉसिल्स की मदद से, उसे कहते हैं हम पैलेंटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ मैनिपुलेशन। Biotechnology. Biotechnology is study of manipulation of genes to bring desired changes in order to help mankind. सेल के अंदर मौजूद होता है डीएनए, और डीएनए मिलकर बनता है जीन से। हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात मौजूद हैं, उन सब के लिए सेपरेट जीन्स मौजूद है। लेट सपोज़ आई कलर के लिए एक अलग जीन है, स्किन कलर के लिए डिफरेंट जीन है, लेंथ ऑफ हेयर और टाइप ऑफ हेयर के लिए डिफरेंट जीन है, बॉडी के अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जीन है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है उसकी जो रेसिपी है या उसका जो ऑर्डर है जीन्स के ऊपर और डीएनए में महफूज है। और ये जीन्स ही अक्सर औकात बहुत सारी डिजीज़ की वजह भी बन जाते हैं। इन जीन्स में अगर कोई तब्दीली आ जाए तो फिर मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ हो जाती हैं। तो इन मॉडर्न साइंस में हम इन जीन्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जीन। तो हम जीन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ताकि इंसानियत की मदद की जा सके। और ये जो मैनिपुलेशन है जीन्स का, ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स और इंजीनियरिंग की, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम वो टेक्निक्स और वो जेनेटिक इंजीनियरिंग जिनकी मदद से हम जीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इंसानों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं,